तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो आपका बीएड का पेपर है उसकी सेकंड यूनिट के पहले टॉपिक के बारे में, जिसमें हम फिजिकल मोटर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे और उसमें भी ग्रोस एंड फाइन मोटर स्किल ये कौन से होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक आपको बीएड के लिए तो जरूरी है ही, साथ में सीटेट के लिए और एग्जाम जो आपके होते हैं उनके लिए भी जरूरी है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं टू द पॉइंट आपको बताऊंगा कि ये क्या होते हैं और किस एज में कौन सा स्किल बच्चा डेवलप करता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो सबसे पहले समझिए कि ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल, इनके बीच में अंतर क्या है। आप देख सकते हैं कि ग्रोस मोटर स्किल वो है जब बच्चा कोई बड़ा मूवमेंट करता है अपने शरीर के बड़े हिस्सों के द्वारा। यानी जब वो दौड़ता है तो दौड़ने में उसका पूरा शरीर काम कर रहा है, कूदता है तो पूरे शरीर को, पैर उसके कूद रहे हैं लेकिन वो पूरे शरीर का यूज कर रहा है। रेंगता है तो यहाँ पर बच्चे के लार्जर मूवमेंट आते हैं, बड़े काम जो करता है बच्चा अपने शरीर के अंगों के द्वारा वो आते हैं। फाइन मोटर स्किल में छोटी छोटी क्रियाएं आती है, स्मॉल एक्शन जब लेता है वो, जैसे बच्चा पेंटिंग करता है, ड्राइंग करता है, तो यहाँ पर वो पूरे हाथ से नहीं कर रहा है, हाथ की दो उंगलियां, अंगूठा और एक उंगली, उसका प्रयोग कर रहा है। इसके अलावा जब बच्चा कुछ चीज, छोटा बच्चा क्या होता है ना, उसे लगता है कि कोई भी चीज वो अपने मुंह से टेस्ट करके, टच करके, फील करके देखे, तो वो जब उसे करता है तो वो भी वो फाइन मोटर स्किल का यूज कर रहा है कि यहाँ पर भी वो अपने शरीर के एक छोटे से हिस्से, उसके लिप्स या उसकी जीभ, इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल ये आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। ग्रोस मोटर स्किल में लार्जर मूवमेंट आते हैं जिनमें शरीर के बड़े हिस्से शामिल हैं, और फाइन मोटर स्किल में स्मॉलर एक्शन आते हैं जो शरीर के छोटे हिस्सों के द्वारा लिया जाता है, जैसे उंगलियों के द्वारा ले रहा है वो, लिप्स से टेस्ट कर रहा है या जीभ से टेस्ट कर रहा है। तो ये दो तरह के स्किल हैं। अब बच्चा किस एज में कौन से स्किल पे क्या क्या उसके डेवलपमेंट होते हैं वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि ग्रोस मोटर स्किल आपके अलग अलग एजेस में किस तरह डेवलप होते हैं। तो 0 से जब 6 मंथ का होता है बच्चा, 0 से 6 मंथ के बीच में, तो उसके उस टाइम पर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है कि वो आगे पीछे लुढ़कने की कोशिश कर रहा है, आगे से पीछे जा रहा है, पीछे से आगे जा रहा है। आप छोटे से बच्चे को देखिए, ये आपको दिख जाएगा, ये जितनी भी बातें आप पढ़ेंगे ना, बच्चों पर अप्लाई करके देखिए, आपको सारी चीजें दिखेंगी। इसके अलावा वो क्या करता है, अगर आप उसे पीठ के बल लेटा दोगे तो अपने उसको पैरों को मुंह की तरफ लाएगा, वो जैसे योगा करते हैं ना, कुछ वैसा वो पोस्चर बनाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा वो सिर को सहारा देगा और वो कोशिश करेगा कि सपोर्ट दी जाए उसे, अपने सर वो कोशिश करेगा कि उसे थोड़ा सा उठाया जाए, उठने की कोशिश करेगा, कमर उठाने की कोशिश करेगा। 0 से 6 मंथ के बच्चे को आप देख सकते हैं। इसके अलावा उसे थोड़ा सा अगर हम सहारा दे, मतलब 3 मंथ के बाद ये बात होगी, तो सहारे के साथ वो बैठना शुरू कर देगा। थोड़ा सा उसे सपोर्ट देंगे तो बैठ जाएगा वो। इसके अलावा अगर पेट के बल उसको लेटा दिया तो वो जमीन पे धक्का देगा, या यहाँ भी कोशिश क्या कर रहा है वो, आगे जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको 0 से 6 मंथ के बच्चे के अंदर देखने को मिल जाएगी। जब थोड़ा बच्चा और बड़ा हो जाएगा, 6 से 12 मंथ के बीच में, यानी तकरीबन जब वो 1 साल का होगा, तो अब इस एज में वो बच्चा आराम से अपने आप से बैठ पाएगा। अब उसे सहारे की जरूरत नहीं रहेगी, हाँ थोड़ा उसे प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी लेकिन वो बैठ जाएगा आराम से। और वो अपने हाथ पैर पर खड़े होने की भी कोशिश करेगा, उठने की कोशिश करेगा। इस तरह की पिक्चर आप इमेजिन करके देखिए, बच्चों की इंटरनेट पर बड़ी रहती है कि बच्चा दोनों हाथ नीचे है, पैर नीचे, उठने की कोशिश कर रहा है। शुरुआत में वो ऐसे ही कोशिश करता है। इसके अलावा वो क्या करता है कि कभी वो सोचता है कि अच्छा वो बैठ जाए, कभी वो पेट के बल लेटे हुए, मतलब हर जगह से वो कोशिश कर रहा है अलग अलग अपने फिजिकल स्ट्रक्चर को चेंज करने की, पोजीशन को चेंज करने की, बैठने की, कभी चारों हाथ पैर से खड़े होने की, तो कभी पेट के बल रेंगने की, क्योंकि यहाँ पर उसका मन है कि वो दूसरों की तरह चलना शुरू कर दे। इसके अलावा थोड़ा और बड़ा होगा बच्चा, तो अब वो धीरे धीरे बिना सहारे के खड़ा हो जाता है, चल नहीं पाता, खड़ा हो जाता है बच्चा, क्योंकि वो कोशिश कर रहा था अपने दोनों हाथ दोनों पैर के साथ खड़े होने की। अब उसे थोड़ी प्रैक्टिस हुई तो वो खड़ा होने लग गया। थोड़ा थोड़ा आपका बेड पकड़ के, चेयर पकड़ के, या जो भी फर्नीचर रखा है उसे पकड़ के धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से बच्चा चलने लगेगा। आप दोनों उसके हाथ पकड़ लोगे तो थोड़ा थोड़ा वो अपने पैर आगे बढ़ाने लगेगा। और अगर कोई उसको दिख जाए कि आप गेंद से खेल रहे हैं तो वो कोशिश करेगा आपकी नकल करने की। तो 6 से 12 के बीच में वो ये सारी चीजें सीखने की कोशिश करता है, कुछ चीजें इनमें से सीख जाता है, जैसे खड़े होना। इसके अलावा जब बच्चा 1 से 3 साल के बीच में आ जाता है, तो बैठना सीख गया था बच्चा और रेंगना सीख गया था, अब वो चलना सीख जाता है। यहाँ तक आते आते आराम से वो अपने आप चल पड़ता है।
थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था बच्चा, पहले फर्नीचर के साथ चल रहा था पिछले एज ग्रुप में, यहाँ पर वो अपने आप से चल पड़ता है। इसके अलावा वो कोशिश करता है भागने की, उसे लगता है कि बाकी सारे देखो तेज चल रहे हैं, मैं तो बड़ा धीमा हूँ, तो भागने की कोशिश करता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है, भागता है लेकिन नीचे देख के, अपने पैरों की तरफ, फर्श फर्श की तरफ देखता है वो, जमीन पर देख कर भागता है। क्योंकि उसे लगता है कि उसके पैर वो जब तक देख रहा है तब तक ही सही दिशा में जाएंगे, क्योंकि अभी उसके फाइन मोटर स्किल बहुत अच्छे नहीं हुए, अभी वो ग्रोस मोटर स्किल पर ही ध्यान दे रहा है वो, मतलब पूरी बॉडी के मूवमेंट पर ही ध्यान है उसका। इसके अलावा खिलौना पकड़ के चल पड़ता है, 1 से 3 साल का बच्चा इजीली खिलौना पकड़ के अपना चल पड़ता है। और चलते समय आप देखते हो ना, छोटा बच्चा क्या होता है, अगर वो एक साइड आ रहा है तो पीछे नहीं मुड़ पाता, एकदम एकदम नहीं मुड़ पाता, वो एक ही दिशा में आगे सीधा टकरा जाता है। यहाँ पर 1 से 3 के बीच में वो दिशा बदल सकता है, डायरेक्शन चेंज करने लगता है अपने चलने की। इसके अलावा वो बिना किसी फर्नीचर की सहायता से आराम से अब चल रहा है, ऊपर नीचे बैठ रहा है, चढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है बेड के ऊपर जाने की, और चढ़ पाता है वो 1 से 3 साल के बीच में आराम से। तो ये वो 1 से 3 के बीच में सीख जाता है सारी चीजें। अब 3 से 6 साल के बीच में बच्चा क्या सीखता है, वो गेंद को मारने लगता है। अगर आप उसे कोई गेंद दोगे तो उसे किक करेगा, अपने पैर से मारना शुरू कर देगा। इसके अलावा वो सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर देता है, कोई एक छोटा सा सामान पकड़ के उसे, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, वो बड़ों को देखते हैं तो उसे लगता है मैं जल्दी जल्दी ये सारे काम सीख लूं। तो अब वो बच्चा थोड़ा सा थोड़े बहुत सामान के साथ चढ़ना शुरू कर देता है सीढ़ियों के ऊपर। एक पैर पर कूदता है बच्चा, ये तो आपको बहुत कॉमन दिखेगा, बच्चा एक पैर पर कूदने लगता है। और छोटी छोटी गेंद अगर उसे देंगे तो उसे हाथ में वो होल्ड करने की कैपेसिटी उसके अंदर आ जाती है, पकड़ लेता है उसे वो, उसकी तरफ फेंकोगे तो पकड़ लेगा, वो दोनों हाथों से दबा के पकड़ेगा, लेकिन वो पकड़ना शुरू कर देगा। और एक अगर उसे आप कोई भी आप देखोगे कोई सामान दिया, या कोई उसे दिख गया कि कहीं गद्दे रखे हैं, कुछ भी रखे हैं, तो उन पे कूदना शुरू करेगा और उतरेगा। दोनों पैरों से एक साथ उतरता है शुरुआत में बच्चा, उसे अभी समझ में नहीं आ रहा है ना आगे पीछे का मूवमेंट पैर का, लेकिन हाँ धीरे धीरे वो 6 साल तक जाते जाते सीख जाता है। अब 6 से 9 साल के बीच में बच्चा क्या करता है, अब वो अपने आसपास जो भी चीजें थी, जो भी बाधाएं उसे आ रही थी, उनको उनके साथ बैलेंस मेंटेन करना सीख जाता है भागते हुए। यानी डायरेक्शन चेंज करनी है, स्लो होना है, तेज होना है, इन सारी चीजों को वो 6 से 9 साल के बीच में बढ़िया से करने लगता है, कोई दिक्कत नहीं आती उसे। आराम से एक पैर पर खड़े होके बैलेंस मेंटेन कर लेता है बच्चा। पहले तो नहीं कर पा रहा था, वो दोनों पैरों से नीचे कूद रहा था, अब वो अपने पैर को आगे पीछे भी कर सकता है, और एक पैर पर बैलेंस भी बना सकता है आराम से। रस्सी कूदने का वो जो उसका स्किल था वो भी डेवलप हो जाता है, रस्सी कूद सकता है आराम से बच्चा, क्योंकि उसमें आई कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत थी, तो वो बना लेता है आराम से। साइकिल चलाना शुरू कर देता है। तो 6 से 9 साल का बच्चा आप पूरी तरह से कह सकते हो कि जो उसके डेली रूटीन के जो उसके स्किल थे, वो आराम से उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था कि बच्चा 0 से शुरू होके 9 साल तक के बीच में क्या क्या चीजें सीख लेता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इजी भाषा में समझ में आया होगा। इसका सेकंड पार्ट और कौन कौन सी चीजें उसके अंदर डेवलप होती है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको इस पेपर की, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की सारी वीडियोस बना के दूंगा, साथ में फिर हम उसके बाद सीटेट की तैयारी भी करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी